स्टंट बन गया जानलेवा। हादसे में शख्स की दर्दनाक मौत। आपको ये तस्वीर तो याद ही होगी। अभी कुछ दिन पहले महाराष्ट्र के संभाजी नगर में एक लड़की कार से रील बना रही थी, लेकिन रिवर्स गियर में चल रही कार में ब्रेक की जगह एक्सीलेटर दब गया और वो लड़की 300 फीट गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 23 साल की श्वेता की दर्दनाक मौत हो गई थी। अब लखनऊ में स्टंटबाजी के चक्कर में एक और जान चली गई। लखनऊ के इंटौजा इलाके में यह हादसा हुआ है, जहां ट्रैक्टर सवार शख्स स्टंटबाजी की कोशिश में अपनी जान गंवा बैठा। करतब दिखाने की कोशिश में ट्रैक्टर ऐसा पलटा जिससे ट्रैक्टर चला रहा शख्स चपेट में आ गया। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। एक खेत में 2 ट्रैक्टर उल्टी दिशा में खड़े हैं। लाल रंग के ट्रैक्टर में नीरज बैठा हुआ था, तो वहीं नीले रंग के ट्रैक्टर में जोगेंद्र। बताया जा रहा है कि दोनों में स्टंट को लेकर पैसों की शर्त लगी थी। मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई। शाहपुर मैदान में दोनों ट्रैक्टर एक दूसरे के उल्टी दिशा में खड़े किए गए। दोनों ट्रैक्टरों को आपस में चेन से बांधा गया। कहा जा रहा है कि जोगेंद्र के स्पीड बढ़ाते ही नीरज का ट्रैक्टर उठ गया। नीरज ने ट्रैक्टर से संतुलन खो दिया, जिसके बाद ट्रैक्टर पलटा और नीरज की दर्दनाक मौत हो गई। लोग अपने मनोरंजन के लिए आए थे। सभी अपने फोन से वीडियो बनाने में मशगूल थे, लेकिन हादसा होने के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सब दौड़े दौड़े ट्रैक्टर के पास पहुंचे। बाद में ट्रैक्टर के नीचे दबे नीरज को बाहर निकाला गया। उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद नीरज के घर में कोहराम मच गया। मृतक नीरज सीतापुर के अटरिया थाना क्षेत्र के हिम्मत नगर का रहने वाला था। उसके घर वालों के मुताबिक उसे रील बनाने का काफी शौक था। वो हमेशा अलग अलग स्टंट करके रील बनाया करता था। शनिवार को उसने घर वालों को बताया था कि वो लखनऊ के इंटौजा इलाके में किसी काम से जा रहा है, लेकिन घर से जाने के बाद वो वापस नहीं आया। उसकी मौत उसके घर वालों को बड़ा सदमा दे गई। बाद में परिवार ने बिना पुलिस वालों को सूचना दिए शव का अंतिम संस्कार कर दिया। वहीं मुरादाबाद से भी एक वीडियो सामने आया है, जहां रात के अंधेरे में कुछ लड़के बाइक के साथ स्टंट को अंजाम देकर हुड़दंग मचा रहे हैं। बाइक के स्टैंड को सड़क से रगड़ रहे हैं, जिसमें से चिंगारी निकलती है। बाइक की संख्या 3 से 4 है। किसी बाइक पे 2 लड़के हैं तो किसी पे 3। किसी ने भी हेलमेट नहीं पहना है, जो बेहद ही जानलेवा है। थाना पागबड़ा क्षेत्र का ये मामला बताया जा रहा है। पुलिस जांच में जुटी है। रील बनाने की कोशिश में लोग अपनी और दूसरों की जान के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। ललितपुर में अजय नाम का एक लड़का रील बना रहा था। उसने प्लास्टिक की बोतल में पेट्रोल भरा, तभी उसने माचिस से बोतल में आग लगा दी और बोतल को लात मारी। इससे वहीं पर खड़ा एक बच्चा उसकी चपेट में आ गया, जिससे वो बुरी तरह झुलस गया। बाद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोशल मीडिया पर खुद को मशहूर करने के लिए लोग अपनी सुरक्षा को भी ताक में रख रहे हैं, जो जानलेवा साबित हो रही हैं। लखनऊ की घटना भी एक सबक है। खतरनाक स्टंट करना कोई समझदारी का काम नहीं है। लखनऊ से संदीप मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उनतीस जून से अमरनाथ यात्रा की शुरुआत हो रही है, जिसके लिए सभी तैयारियां कर ली गई हैं। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं अमरनाथ गुफा में प्रथम पूजा भी की गई। देखिए रिपोर्ट।
29 जून से शुरू हो रही अमरनाथ यात्रा। श्रद्धालु कर सकेंगे अमरनाथ बाबा के दर्शन। प्रशासन ने किए सुरक्षा के कड़े इंतजामात। अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू हो रही है, जिसको लेकर प्रशासन की ओर से खास तैयारियां की जा रही हैं। इसी कड़ी में जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने भगवती नगर स्थित यात्री निवास का दौरा किया। उन्होंने अमरनाथ यात्रियों के लिए की जा रही व्यवस्थाओं का जायजा लिया। सुरक्षा यात्रा की हमारी प्रायोरिटी है और इस चीज को सुनिश्चित किया जाएगा कि जो यात्रा होगी उसको पूरी सिक्योरिटी दी जाएगी और ये हमारी पूरी कोशिश। आज मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ के जो डिफरेंट ऑफिसर्स के डिपार्टमेंट्स के ऑफिसर्स हैं उनके साथ मीटिंग भी की और उनसे रिव्यू करने के बाद मुझे ये लगा कि यहाँ की जो व्यवस्था की गई है ये सेटिस्फैक्ट्री है और मुझे लगता है कि ये जो यात्री यहाँ आएंगे उनका एक्सपीरियंस अच्छा है। वहीं जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने बाबा अमरनाथ की प्रथम पूजा में वर्चुअल रूप से भाग लिया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने एलजी कार्यालय से ही वर्चुअली पूजा में शामिल हुए। इस दौरान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि 29 जून से देश भर के श्रद्धालु बाबा अमरनाथ के दर्शन कर सकेंगे। आज शुभ मुहूर्त में बाबा अमरनाथ जी की प्रथम पूजा संपन्न हुई। 29 जून से देश भर के श्रद्धालुओं के लिए बाबा अमरनाथ के दर्शन खुल जाएंगे। श्राइन बोर्ड ने और जम्मू कश्मीर प्रशासन ने देश भर से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छे इंतजाम किए हैं। पिछले 2 वर्षों में यात्रा सुविधाओं में काफी बढ़ोतरी हुई है। सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा की भी चाक चौबंद व्यवस्था की है। जम्मू कश्मीर की ये पुरातन संस्कृति रही है। जम्मू कश्मीर के सभी धर्मों के लोग इस यात्रा में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते रहें, सहयोग करते रहें। जेएमसी के मुख्य परिवहन अधिकारी धर्मवीर सिंह ने भी आश्वासन दिया है कि यात्रियों के लिए जेएमसी आदि जैसी विभिन्न एजेंसियों की ओर से सभी व्यवस्थाएं की गई हैं। साफ सफाई का तो खास ख्याल रखा जा रहा है। मैन एंड मशीनरी पूरी, जिसमें हमारी जेसीबीज, रिफ्यूज कंपैक्टर्स, ड्रिंकिंग वाटर, स्प्रिंकल्स, जितनी भी मशीनरी हमारे पास अवेलेबल है, जो भी यहाँ जरूरत है, यहाँ नोडल ऑफिसर्स बनाए गए हैं। हमें जिस भी किस्म का एक तालमेल से चल रहा है सर, डिफरेंट एजेंसीज, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ काम चल रही है, तो जीएमसी उनको हर तरफ से सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पे रेलवे स्टेशन से लेके बस स्टैंड से लेके जहाँ से भी यात्रियों ने आना है, हम हर तरफ से हमारे आरसी बिन्स लग रहे हैं, पूरी सपोर्ट जो है दी जा रही है सिस्टम हमारे जेएमसी की तरफ से। गौरतलब है कि इस बार अमरनाथ यात्रा आगामी 29 जून से शुरू होकर 29 अगस्त यानी कि रक्षाबंधन पर्व तक चलेगी। इस 18वीं अमरनाथ यात्रा में बालतर और पहलगाम मार्ग से भक्त यात्रा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।